मातृशक्ति पदपुरुषों, बड़ा ही आनंद का अवसर है ये कि हम भगवान श्री कृष्ण के गीता अमृत वचनों को इस समय चिंतन मनन कर रहे हैं और थोड़े से समय में हम कुछ चीजें इस समय स्मरण करें। सभी लोग जानते हैं कि गीता भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन को माध्यम बनाकर प्रकट की और ये गीता 5000 वर्षों से भी अधिक मनुष्य जाति को प्रेरणा देती रही है, क्योंकि इसमें विषाद से प्रसाद की ओर चलने का महान संदेश है कि जीवन की रुलाती हुई घड़ियों को अपने आत्मिक बल से और अपने चिंतन से, अपने विवेक से प्रसाद में बदलना सीखें। और उसका संदेश भगवान ने इस तरह से दिया, उद्धरेत आत्मनात्मानम न आत्मानम अवसादयेत, आत्मेव ह्यात्मनो बंधु आत्मेव रिपु आत्मनः। तुम स्वयं के ही मित्र भी हो और स्वयं के ही शत्रु भी हो। यदि अपना उद्धार स्वयं नहीं करोगे, अवसादग्रस्त रहोगे, नकारात्मक चिंतन में लगे रहोगे, तो स्वयं के शत्रु बन जाओगे। और यदि सकारात्मक दृष्टि से आप, पॉजिटिव अप्रोच जब आपकी होगी, तो आप अपने मित्र बन जाओगे। पश्चिम का मनोविज्ञान इस बात को इस तरह से कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति के 24 घंटों के विचारों में 60,000 विचार लगभग मस्तिष्क में लगातार चलते हैं, जिनमें 80% विचार नकारात्मक होते हैं। 20% ही हम सकारात्मक हो पाते हैं, और जो नकारात्मक विचारों का प्रभाव होता है, वह प्रभाव हम लोगों को चिंता में, भय में, शंका में, संदेह में डाले रखता है। और जैसे गीता ये कहती है, संशय आत्मा विनिश्यति, जो व्यक्ति डाउटफुल रहता है, संदेहवादी बन जाता है, ऐसा व्यक्ति सफल नहीं हो पाता, क्योंकि उसके निर्णय ठीक नहीं हो पाते। और ये बात याद रखिए कि आपके पूरे जीवन की सफलता आपके डिसीजन पर, आपके निर्णय पर निर्भर करती है। निर्णय लेने में अगर आपने गलती की, तो समझ लीजिए वही आपके भविष्य को खराब करने वाली चीज है। डिसीजन आप तुरंत लें, लेकिन सोच समझ कर लें। किसी भी निर्णय को जब आप बहुत देर तक टालते रहते हैं, असमंजस की स्थिति में बने रहते हैं, तो वो आपके कमजोर मन और कमजोर बुद्धि का परिचायक बनता है। रतन टाटा के बारे में आपने सुना, एक सफल उद्योगपति रहे हैं, जिन्होंने अपने एक वाक्यांश में एक बात कही कि मैं निर्णय लेता हूं, अगर वो गलत भी है उन्हें सही करके दिखाता हूं, लेकिन निर्णय जरूर लेता हूं। कोई भी निर्णय अपने आप में गलत सही हो सकता है, लेकिन आपके अंदर वो योग्यता होनी चाहिए कि अगर निर्णय ले लिया तो उसे सही करके दिखाओ। उसके अंदर वो ताकत पैदा करो कि आपका निर्णय सही हो सके। ये बात आपके मनोबल को दर्शाती है, क्योंकि निर्णय लेने के बाद भी आदमी सोचता रहे, पता नहीं गलत तो नहीं कर लिया, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया। सकारात्मक विचार जब आपके होते हैं, आपके सोचने की दशा ठीक होती है।
आप पहले तो ये जान लीजिए कि ये सकारात्मक और नकारात्मक है क्या। इसके अलग से कोई डेफिनेशन नहीं की जा सकती, लेकिन ये बात जरूर ध्यान में रख लीजिए, जिस चीज में आप बार बार नहीं 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 लगाते हैं तो वो नकारात्मक है। जैसे आप जो चाहिए उसके बारे में बात नहीं करते। मतलब अगर आपको चाहिए कि मैं अमीर हो जाऊं, तो आप ये नहीं कहते मैं अमीर हो जाऊं, आप क्या कहते, मैं गरीब न रहूं, स्वस्थ हो जाऊं, मैं बीमार न पड़ूं। तो आप अपने आप को याद क्या कराते हैं? बीमारी, गरीबी, दुख, परेशानी। और आपके अवचेतन मन को, आपके सबकॉन्शियस माइंड को जो आप याद कराते हैं वो उसी को पूरा करने का प्रोसेस शुरू कर देता है। इसलिए हमेशा अगर भगवान से प्रार्थना भी करने बैठें, शांत मन में जब आप बैठें, तो उस समय आप अपने मस्तिष्क को उस अल्फा लेवल में ले आएं, इतने शांत और सहज हो जाएं कि आपकी प्रार्थनाएं आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने लग जाएं। और जो उस समय प्रार्थनाएं आपके अवचेतन में पहुंचती हैं वो ब्रह्मांड तक जाती हैं, और ब्रह्मांड का जो स्वामी है उन चीजों को तथास्तु कहता है, मतलब वो चीजें पूरी होने लगती हैं। तो क्या कहोगे? अमीर रहूं, अमीर हूं और अमीरी के रास्ते पर चल रहा हूं, सुखी हूं और सुखी होने के मार्ग पर चल रहा हूं, स्वस्थ हूं और स्वस्थ होता जा रहा हूं। तो ये आपका सकारात्मक चिंतन है। और जब आप ये कहते हैं अभी तक तो कुछ बना नहीं, पता नहीं आगे कुछ बनेगा या नहीं बनेगा, तो इसका मतलब ये होता है कि आप नकारात्मक ज्यादा हो गए। तो सकारात्मकता पर बल देना शुरू करिए। ये पहला पॉइंट पकड़ना है आप सबने। ये विचार बिंदु यदि आपके पास है तो पूरी कायनात, पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि और विश्व शक्तियां आप सबको समर्थ बनाने में योगदान देने लगती हैं, क्योंकि आपका अंकुरण होने लगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब ये कहा कि अपना उद्धार स्वयं करो, न आत्मानम अवसादयेत, अपने आप को अवसादग्रस्त मत करो, डिप्रेस मत करो, निराशा की तरफ मत जाओ। आशान्वित होने का प्रयास प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। अगर आपके जीवन में कहीं स्थितियां निराशा की भी हों तो भी उसमें कहीं ना कहीं आस की किरण ढूंढिए कि मैं फिर से उठ खड़ा होऊंगा। इसलिए कहते हैं ना कि मैदान में हार जाने वाला हारा हुआ नहीं कहलाता, लेकिन मन में हारा हुआ आदमी हारा हुआ कहलाता है। इसलिए मन से हार गए तो मैदान में भी हार गए। मनोबल को टूटने मत दो। और इस बात का सबको ख्याल रखना पड़ेगा। कई बार आपको लगेगा कि मैं शायद खुद के बारे में आपको लगेगा कि मैं कह तो रहा हूं मैं जीत जाऊंगा, लेकिन लगता है कि मैं खुद से झूठ बोल रहा हूं। लेकिन ऐसा नहीं होता। सही कहते कहते आप सही की स्थिति में हो जाते हैं। विश्वास इसी तरह बनता है। इसलिए ध्यान में अफर्मेशन चलती है। अफर्मेशन में यह नियम होता है कि आप पहले मैं, फिर डॉट डॉट डॉट, उसके बाद हूं लिखते हैं, बीच में उसे भरना होता है। मैं हूं क्या? सुखी, आनंदित, प्रसन्न, सौभाग्यशाली, नियमित, समय पर काम करने वाला, मैं कर्मठ हूं, मैं उत्साही हूं, मैं प्रेम से भरा हुआ मधुरभाषी मनुष्य हूं। ऐसा स्वयं को बोलिए। और बोलते बोलते
एक दिन उसी स्थिति में पहुंच जाओगे। और जब आप अपने आप को उस स्थिति में ले आते हैं तो फिर ये ध्यान रख लीजिए, आपके सपने, आपके विचार, आपका आचरण सकारात्मक होगा, नकारात्मक नहीं। आपके अंदर जीवन जीने की जिजीविषा वो जागृत हो जाएगी। अन्यथा स्थिति ये होगी कि अगर आपको सब कुछ भी दिया जाए तो भी भिखारीपन जाएगा नहीं। वो आपने सुना है ना कि भिखारी अपने परिवार के साथ बैठकर दिवाली पर प्रार्थना कर रहा था, लक्ष्मी माता कृपा करना, हमें एक कार दे देना। उसके बच्चे एकदम तुरंत बोल बैठे, हाँ लक्ष्मी माता, कार मिल गई तो फिर कार में बैठ के भीख मांगा करेंगे, क्योंकि मन तो भिखारी है ना। वो मांगेगा तो उसका भिखारीपन नहीं जाएगा, क्योंकि आप नकारात्मक हो गए हैं। तो बदलिए अपने आप को आज से, और वही कहिए जो आप हो जाना चाहते हैं, वही सोचिए जहां आप पहुंच जाना चाहते हैं। जिस ऊंचे सिंहासन पर आप बैठने की कामना करते हैं, सबसे पहले कल्पना से अपने आप को वहां बैठाओ, तो एक ना एक दिन वहां पर पहुंच जाओगे। और जो कल्पना में ही अपने आप को पिटता हुआ, रोता हुआ अनुभव करता हो, एक न एक दिन उसकी चाह पूरी हो ही जाएगी। इसलिए अपने आप को आज से थोड़ा ठीक करना शुरू कीजिए। और अगर बीमार भी हैं तो अपने आप को मैं ठीक हो रहा हूं, विश्वास दिलाना शुरू करो। शुरू में लगेगा कि कहीं झूठ तो नहीं है, लेकिन वो झूठ नहीं है। अगर आप झूठ मूठ का गुस्सा भी करोगे तो भी आपके शरीर के हार्मोन्स से वो सब स्राव पैदा हो जाते हैं जो आपके शरीर के अंदर जहर पैदा करने लगते हैं। और झूठ मूठ में भी मुस्कुराने लग जाओ तो आपके पूरे शरीर के अंदर उत्साह बनने लग जाता है। तो झूठ मूठ में ही सही आप कुछ अच्छा तो करिए कि जिससे आपका पूरा शरीर आपका साथ देने लग जाए। झूठ मूठ में बहादुर बन के देखिए, आप सच में अंदर से बहादुरी शुरू हो जाएगी। आपका मन विश्वास करने लगता है। तो पहली बात आपने समझी कि भगवान ये कह रहे हैं कि अपने आप को उन सकारात्मक विचारों से युक्त कीजिए जो आपका उद्धार कर सकें, जो आपको आगे ले जा सकें। जो नकारात्मक विचार हैं उन सब से अपने आप को बचाना है। ये गीता का एक महान संदेश। दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा, योगस्तु कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। मतलब भगवान ये समझा रहे हैं कि तुम मोह और आसक्ति को त्याग कर योग में स्थित होकर सफलता असफलता से मन को हटाकर अपना काम करते चले जाइए। जब आप अपने आप को योगस्थ कर लेते हैं, अपने आप को प्रभु से जोड़कर चलते हैं और किसी भी सफलता असफलता से आपका मन विचलित नहीं होता, आपका संतुलन बना रहता है। ये संतुलन ही योग कहलाता है। संतुलन साधना सीखिए, बड़ी बात है ये। छोटे बच्चों में ये कमी होती है, वो बैलेंस नहीं बना पाते। बड़प्पन जीवन में जब आता है तो आपके पास एक गुण आ जाता है, आप अपने आप को जल्दी संभाल लेते हैं। जिनको जल्दी संभालना आ जाए अपने आप को, वो ज़्यादा देर तक दुखी नहीं रहते। घटनाएं जीवन में घट रही हैं, अच्छी भी घटेंगी, बुरी भी घटेंगी। अगर दिल को लगा कर बैठ गए, जिंदगी जीना भारी हो जाएगा। और अगर जल्दी से अपने आप को आंसू पहुंचकर मुस्कुराकर फिर से हिम्मत करके खड़े होने की कोशिश करते हो तो आपको जीना आ जाएगा। जिस महान व्यक्ति ने, एडिसन ने, दुनिया को लगभग 1600 के लगभग आविष्कार दिए, आविष्कार तो उसके 2000 से कहीं अधिक हैं, 1600 तो पेटेंट कराए।
उसी ने ये बल्ब वगैरह, ये एक बहुत बड़ी क्रांति थी जब बल्ब का आविष्कार हुआ, एडिसन ने किया, थॉमस अल्वा एडिसन। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में विश्व जागृति मिशन पिछले कई वर्षों से जनहित को सुख समृद्धि एवं रिद्धि सिद्धि प्राप्त कराने हेतु गणेश लक्ष्मी महायज्ञ का आयोजन करता आ रहा है। इसी क्रम में इस वर्ष भी आनंदधाम आश्रम के पवित्र प्रांगण में 16 से 19 अक्टूबर 2024 तक 108 कुंडीय गणेश लक्ष्मी महायज्ञ आयोजित किया जा रहा है, जिसमें गणेश लक्ष्मी के महाजाप के साथ साथ मंत्राहुति विशेष रूप से होगी। साथ ही 17 अक्टूबर को वरदान सिद्धि साधना में सम्मिलित होकर देव गुरु कृपा प्राप्त करें। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 16 से 19 अक्टूबर 2024 प्रातः 8 बजे। विशेष कार्यक्रम 17 अक्टूबर वरदान सिद्धि साधना एवं शरद पूर्णिमा पर गुरु दर्शन। आयोजक विश्व जागृति मिशन। आप सपरिवार इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। आप घर बैठे भी यज्ञ में भाग ले सकते हैं। यज्ञ में यजमान बनने के लिए संपर्क करें। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बने।